बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 द मैथ मिशन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है मेरे सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 9 की बुक एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 3 इसका सम नंबर आज हमने 6 करना है, जो कि प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, और इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ, आप जाकर उससे रिलेटेड लेक्चर ले सकते हैं। ठीक है, तो सम नंबर 6 है वेरीफाई द प्रॉपर्टीज फॉर द सेट्स ए एंड बी एंड गिवन सी गिवन बिलो। ठीक है, तो उसने कहा है इन प्रॉपर्टीज़ को आपने वेरीफाई करना है जो कि सेट ए बी और सी की हैं, आगे दी गई हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और फोर्थ प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टीज़ उसने हमें दी हुई हैं और नीचे उसने हमें ए बी सी पार्ट दिया हुआ है। तो पहले हमने ए पार्ट के हिसाब से ये चार प्रॉपर्टीज़ फाइंड करनी है, फिर बी पार्ट के हिसाब से इसको चारों प्रॉपर्टीज़ को फाइंड करना है, और फिर सी के हिसाब से, यानी कि ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की जानिब। तो यहाँ पर देखें, फर्स्ट पार्ट की जो वैल्यू है वो हमारे पास है ए इज़ इक्वल टू ए 1 2 3 4, बी इज़ इक्वल टू 3 4 5 6 7 8 और सी इज़ इक्वल टू 5 6 7 9 10। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले इस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमने फाइंड करनी है वो है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। तो हम इसके लिए देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ अपनी देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पेज नंबर 45 पे दी गई हुई हैं, जो कि हमें ज़ुबानी याद होनी चाहिए। यहाँ पे देखें, उसने हमें प्रॉपर्टी दी हुई है, ये देखें एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है, तो एसोसिएटिव का मतलब होता है उसमें तीन वैल्यूज़ आती हैं, यानी कि तीन सेट्स होते हैं ए बी और सी। ठीक है, कम्यूटेटिव में 2 होते हैं और एसोसिएटिव में 3 होते हैं। तो यहाँ पे देखें, उसने हमें ये दी हुई है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने पहले इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एसोसिएटिविटी, हम फर्स्ट प्रॉपर्टी फाइंड करने लगे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो हम फाइंड करने लगे हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हमारी वो प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो अब ये देखें, सबसे पहले हमने इसको वेरीफाइड करना है। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है और ये साइड हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ वाली ये लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, ये जो बी यूनियन सी है इसके ऊपर ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम ये ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, बी यूनियन सी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू, पहले ये ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्रैकेट वाले पार्ट में पहले बी है, तो बी की वैल्यू नोट करेंगे। यहाँ पर बी की वैल्यू आ जाएगी 3 4 5 6 7 8। उसके बाद सेंटर में यूनियन का साइन है, तो यूनियन का साइन आ जाएगा, और फिर उसके बाद सी की वैल्यू है, तो सी की वैल्यू नोट कर लेंगे, वो है 5 6 7 9 10। ठीक है, तो इसका हमने यूनियन फाइंड कर लेना है। यूनियन का मतलब है दोनों सेट्स की वैल्यू को इकट्ठा करके लिखना है। तो यहाँ पे देखें, पहले 3 है, तो यहाँ आ जाएगा 3, फिर उसके बाद 4, फिर 5, फिर 6 7 8, फिर 9 और फिर 10। तो यहाँ पे देखें, मैंने दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करके लिख दिया। अब उसके बाद उसने ए यूनियन लिखा हुआ है यहाँ पर, तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ए है, तो हम सेट ए की वैल्यू लिख लेते हैं, वो हमारे पास है 1 2 3 4। उसके बाद सेंटर में यूनियन का साइन है, तो यूनियन का साइन लगा देते हैं। उसके बाद बी यूनियन सी, तो जो हमारा बी यूनियन सी का आंसर आया था वो हमने यहाँ लिख देना है। तो वो आया था हमारे पास 3 4 5
6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये हमारे पास बी यूनियन सी का आंसर आया था जो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब इसके बाद हमने इन दो सेट्स का यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन में सब वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिखते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 1, फिर 2 आ जाएगा, 3 4, उसके बाद यहाँ से 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड आ गई है। अब हमने फाइंड करनी है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड है हमारी ब्रैकेट ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो इसके लिए देखें यहाँ पर ब्रैकेट है ए यूनियन बी पे, तो सबसे पहले ए यूनियन बी वाला पार्ट फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू, तो ए की वैल्यू नोट करेंगे। ए की वैल्यू है 1 2 3 4 और यूनियन का साइन लगा लेंगे सेंटर में। और अब बी की वैल्यू लिखेंगे, तो बी की वैल्यू है 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये बी की वैल्यू है। इनका हमने यूनियन लेना है, यानी कि इनको अरेंज करके इकट्ठा करके लिखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे देखिए मैंने सेट ए और सेट बी के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके यहाँ लिख दिया है। तो ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी। अब इसी का मैंने देखें यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करना है। तो अब हम सबसे पहले ए यूनियन बी की वैल्यू लिखते हैं। ए यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास ये आई थी, इसको हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके बाद सेंटर में यूनियन का साइन है तो यूनियन का निशान लगा देंगे। उसके बाद सी की वैल्यू है तो सी की वैल्यू लिख देंगे 5 6 7 9 10। अब हमने देखे यहाँ पर इसका यूनियन लेना है, तो हम यूनियन का मतलब है दो सेट्स की वैल्यू को इकट्ठा करके लिखना, अरेंज करके लिखना। तो यहाँ पे देखें हम इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे देखें हमारे पास हमारी लेफ़्ट हैंड साइड जो थी वो ये थी, इसमें भी 1 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट्स आ रहे थे। और ये हमारी राइट हैंड साइड है, तो इट मीन्स लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस वेरीफाइड लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने सॉल्व कर ली है। अब सेकंड प्रॉपर्टी हमारी है एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब हमने ये सेकंड प्रॉपर्टी सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे देखें पेज नंबर 45 पे उसने हमें ये प्रॉपर्टी भी दी हुई है एसोसिएटिविटी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे देखें वो हमारे पास ये है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यूनियन की तरह ही है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर यूनियन के साइन जहाँ जहाँ थे उसकी प्लेस पे इंटरसेक्शन के साइन आ गया। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखें हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का पार्ट है और ये हमारा राइट हैंड साइड का पार्ट है। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड फाइंड कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट में है, तो पहले ये ब्रैकेट वाली वैल्यू फाइंड कर लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले बी की वैल्यू पुट करनी है। तो बी की वैल्यू है 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सेंटर में इंटरसेक्शन का साइन है तो इंटरसेक्शन का साइन लगा देंगे। अब सी की वैल्यू लिखेंगे, सी की वैल्यू है 5 6 7 9 10। इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब है आपने कॉमन वैल्यू निकालनी है जो दोनों सेट्स में मौजूद हो। तो यहाँ पे देखें 3 है, यहाँ पे मौजूद नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे। 4 यहाँ है, यहाँ पे नहीं है तो इसको भी नहीं लिखना। 5 देखें दोनों में मौजूद है तो 5 लिख लेंगे। 6 भी दोनों में है, 6 भी आ जाएगा।
7 भी दोनों में मौजूद है, 7 भी लिख लेंगे। 8 यहाँ है, यहाँ नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे। तो इट मीन्स के बस इसमें ये आएगा 5 6 7, 5 6 7 यहाँ भी है, 5 6 7 यहाँ भी है, तो इसका जो कॉमन वैल्यूज़ है वो यही है। तो ये इसका इंटरसेक्शन है। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको A इंटरसेक्शन इंटू B इंटरसेक्शन C इज़ इक्वल टू, अब A लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम A की वैल्यू लिख लेते हैं। A की वैल्यू है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पर B इंटरसेक्शन C का जो आंसर आया है ये, इसको हमने यहाँ लिख लेना है 5 6 7। अब इसका हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन वैल्यूज़ देखते हैं दोनों सेट्स में। तो यहाँ 1 है, यहाँ नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे। 2 यहाँ है, यहाँ भी नहीं है तो इसको भी नहीं लिखेंगे। 3 यहाँ है, यहाँ भी नहीं है तो इसको भी नहीं लिखना। 4 यहाँ है, यहाँ नहीं है तो इसको भी नहीं लिखना। इस सेट के कोई एलिमेंट इस सेट में मौजूद नहीं है तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा एम्प्टी सेट। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड फाइंड हो गई। अब हमने देखें राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। तो हमारी राइट हैंड साइड है ब्रैकेट A इंटरसेक्शन B ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन C। तो सबसे पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं A इंटरसेक्शन B की। तो यहाँ हम लिख लेते हैं A इंटरसेक्शन B इज़ इक्वल टू, हम A की वैल्यू लिख लेते हैं और उसके बाद सेंटर में इंटरसेक्शन का साइन है, इंटरसेक्शन का साइन लगाकर यहाँ B की वैल्यू लिख लेंगे। उसके बाद हमने इसमें से कॉमन वैल्यूज़ निकाल लेनी है। तो यहाँ पर देखें A इंटरसेक्शन B देखेंगे कि यहाँ इस सेट के तमाम एलिमेंट्स क्या इस सेट में मौजूद हैं। तो यहाँ पे देखें 1 यहाँ है, यहाँ नहीं है तो इसको नहीं लिखना। 2 यहाँ है, यहाँ पे नहीं है, इसको भी नहीं लिखना। 3 दोनों में है, 3 आ जाएगा और 4 भी दोनों में है तो 4 आ जाएगा। तो इसके कॉमन एलिमेंट्स 3 और 4 आए हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट A इंटरसेक्शन B ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन C इज़ इक्वल टू। तो हमारे पास A इंटरसेक्शन B का आंसर क्या आया है 3,4। अब सेंटर में इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और C की वैल्यू लिख लेंगे। तो C की वैल्यू हमारे पास है 5 6 7 9 10। अब इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो देखेंगे इसमें से कौन सी वैल्यू जो है वो हमारी कॉमन आ रही है। तो यहाँ पे देखें 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ 4 है, 4 यहाँ पे नहीं है तो इसका आंसर आएगा एम्प्टी सेट। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी हमारा एम्प्टी सेट था, राइट हैंड साइड का भी एम्प्टी सेट है। तो इट मीन्स यहाँ पे लिखेंगे hence verified left hand side is equal to right hand side। अब हमने थर्ड प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, वो है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देखें पेज नंबर 45 पे ये उसने हमें इसका भी फॉर्मूला दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसका फॉर्मूला है A यूनियन इंटू B इंटरसेक्शन C इज़ इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। ठीक है, ये हमें ज़ुबानी याद होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं A यूनियन इंटू B इंटरसेक्शन C इज़ इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, तो अब यहाँ पर B इंटरसेक्शन C है तो हम सबसे पहले B इंटरसेक्शन C फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर B इंटरसेक्शन C लिखेंगे और यहाँ पर B की वैल्यू लिखेंगे। तो B की वैल्यू है हमारे पास 3 4 5 6 7 8। उसके बाद सेंटर में इंटरसेक्शन का साइन है, इंटरसेक्शन का साइन लगा देंगे। उसके बाद C की वैल्यू है 5 6 7 9 10। तो ये हमने लिख ली। अब हमने इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन वैल्यूज़ लिखते हैं। तो यहाँ पर देखें 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। 4 यहाँ है, यहाँ पे नहीं है, इसे भी नहीं लिखेंगे। 5 6 7 8 यहाँ भी है, नहीं 5 6 यहाँ भी है, 5 6 यहाँ भी है, इसे लिख लेते हैं। उसके बाद 7 यहाँ है, यहाँ भी है, इसको भी लिख लेंगे। उसके बाद 8 यहाँ है, यहाँ नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 6 7, यानी कि 5 6 7 यहाँ पे वो कॉमन एलिमेंट्स थे जो इस सेट में भी मौजूद थे। तो इसका इंटरसेक्शन हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसके बाद हमने इसका इंटरसेक्शन जो है यहाँ पे A यूनियन B इंटरसेक्शन C फाइंड करना है। तो यहाँ पर A की वैल्यू लिख लेते हैं, वो हमारे पास ये है। उसके बाद यूनियन का साइन लगा के हम यहाँ पर इंटरसेक्शन की ये B इंटरसेक्शन C की जो वैल्यू आई है वो लिख देंगे। ठीक है,
अब हमने इसका यूनियन फाइंड करना है, यानी कि इसमें हमने तमाम एलिमेंट्स को जो सेट ए और बी में मौजूद है मिला के लिख देना है। तो यहाँ पे देखें आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड आ गई है। राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो इसमें सबसे पहले हमने ए यूनियन बी फाइंड कर लेना है और ए यूनियन सी, फिर उनका हम इंटरसेक्शन लेंगे। तो सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। ए यूनियन बी फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हम ए की वैल्यू लिख लेते हैं और यूनियन का साइन लगाकर बी की वैल्यू लिख लेंगे। अब हमने यहाँ पर ए यूनियन बी फाइंड कर लेना है, तो इट मीन्स हमने तमाम वैल्यूज़ को अरेंज करके लिख लेना है। यहाँ 1 आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये मैंने ए यूनियन बी फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हमने ए यूनियन सी फाइंड करना है, तो यहाँ लिख लेंगे ए यूनियन सी। तो इसमें हम ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू है 1 2 3 4, यूनियन का साइन लगाकर सी की वैल्यू लिखेंगे। सी की वैल्यू है 5 6 7 9 10। अब इनका हमने यूनियन फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं आएगा, 9 10। ठीक है, तो ये हमारा ए यूनियन बी था और ये ए यूनियन सी है। अब हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी की क्या वैल्यू आई थी, ये आई थी, वो ये लिख देनी है हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद इंटरसेक्शन का सेंटर में साइन है तो इंटरसेक्शन का साइन लगा देना है। अब ए यूनियन सी की वैल्यू हमारे पास ये आई थी, 1 2 3 4 5 6 7 और 9 और 10। ठीक है, अब इसके बाद हमने इसका इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे देखें 1 यहाँ है, यहाँ भी है, इसको लिख लेंगे। 2 दोनों में है, 2 भी आ जाएगा। 3 भी दोनों में है, 3 भी आ जाएगा। 4 भी दोनों में है, 4 भी आ जाएगा। 5 भी दोनों में है, 5 भी आ जाएगा। 6 भी दोनों में मौजूद है, 6 भी लिख देंगे। 7 भी दोनों में मौजूद है, 7 भी आ जाएगा। उसके बाद 8 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 8 नहीं लिखेंगे। तो इट मीन्स ये हमारा इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है, तो हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसका आंसर ये देखें, ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है 1 से लेकर 7 तक, और ये हमारी राइट हैंड साइड का आंसर है, इसमें भी 1 से लेकर 7 तक है। तो इट मीन्स ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हमने 4 वाली प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, वो है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो यहाँ पर देखें पेज नंबर 45 पे उसने हमें ये भी दी हुई है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, वो हमारी ये है। देखा जाए तो ये जो है ये ऊपर वाली से थोड़ी सी डिफरेंट है, जहाँ पर वहाँ ऊपर यूनियन था वहाँ नीचे इंटरसेक्शन है, थोड़ी सी अपोजिट है उससे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये उसके बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हमने पुट करके तो इसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले ब्रैकेट में ये जो बी यूनियन सी है ये फाइंड कर लेंगे। यहाँ हम लिख लेते हैं बी यूनियन सी। बी की वैल्यू लिखेंगे, बी की वैल्यू है 3 4 5 6 7 8। यूनियन का साइन लगाएंगे और सी की वैल्यू लिखेंगे। सी की वैल्यू है 5 6 7 9 10। ठीक है, अब हमने यहाँ पर यूनियन फाइंड करना है, इनको इकट्ठा करके लिखना है। तो सबसे पहले 3 आ जाएगा, फिर 4, फिर 5 6 7 8 और 9 10। ठीक है, तो ये हमारा यूनियन आ गया। अब हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी।
तो ए की वैल्यू लिख देंगे सबसे पहले 1 2 3 4। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन लगाकर V यूनियन C हमारे पास ये आया, हमने ये पूरी वैल्यू लिख देनी है 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन मीन्स हमने दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिखना है। तो 1 यहाँ है, यहाँ नहीं है, इसे नहीं लिखेंगे। 2 यहाँ है, यहाँ पे नहीं है, इसे भी नहीं लिखेंगे। 3 यहाँ है, यहाँ भी है, 3 लिख लेंगे। और 4 दोनों में है, 4 आ जाएगा। तो इसका कॉमन ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। तो राइट हैंड साइड हमारी है A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम A इंटरसेक्शन B फाइंड कर लेते हैं और A इंटरसेक्शन C फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे A इंटरसेक्शन B इज़ इक्वल टू, A की वैल्यू लिखेंगे और फिर उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन लगाकर B की वैल्यू लिख लेंगे हम यहाँ पर। तो B की वैल्यू हमारे पास है 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हम इसका इंटरसेक्शन B फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमने कॉमन वैल्यूज़ लिखनी है। तो 1 यहाँ है, यहाँ पे मौजूद नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 2 यहाँ है, यहाँ पे भी नहीं है, इसे भी नहीं लिखना। 3 यहाँ है, यहाँ पे मौजूद है तो इसको लिख देंगे। 4 भी दोनों में कॉमन है तो 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा A इंटरसेक्शन B है। अब हमने A इंटरसेक्शन C फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे A इंटरसेक्शन C, A की वैल्यू लिखेंगे और इंटरसेक्शन का साइन लगाकर हम C की वैल्यू लिखेंगे। तो C की वैल्यू है 5 6 7 9 10। अब इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे हम। ठीक है, तो 1 यहाँ है, यहाँ पे नहीं है, इसको नहीं लिखना। 2 यहाँ है, यहाँ पे भी नहीं है, इसको भी नहीं लिखेंगे। 3 यहाँ है, यहाँ पे नहीं है, इसे भी नहीं लिखना। 4 यहाँ है, यहाँ पे भी नहीं है। तो कुछ भी इस सेट के तमाम एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद नहीं है तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने यहाँ पर A इंटरसेक्शन B की वैल्यू लिखनी है और A इंटरसेक्शन C की लिखकर उसका यूनियन ले लेना है। तो A इंटरसेक्शन B की वैल्यू हमारे पास आई है 3,4 और सेंटर में यूनियन का साइन लगाएंगे और A इंटरसेक्शन C की वैल्यू हमारे पास एम्प्टी सेट आया है। तो जब इसका यूनियन लेंगे तो हमारे पास 3,4 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल है। तो यहाँ पे लिख देंगे हमारी लेफ़्ट हैंड साइड, ये देखें इसका आंसर भी आया था यहाँ पर 3,4 और यहाँ पे देखें राइट हैंड साइड का भी आंसर है 3,4। तो हम लिख देते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो पार्ट नंबर बी का पार्ट नंबर बी जो है वो है A इज़ इक्वल टू 5, B इज़ इक्वल टू 0, C इज़ इक्वल टू 0 1 2। ठीक है, तो पहले जो हमने क्वेश्चन किया वो पार्ट A के हिसाब से था, उसमें हमने चारों प्रॉपर्टीज़ पुट की हैं। अब हमने पार्ट बी के हिसाब से चारों प्रॉपर्टीज़ पुट करके इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी उसने कहा है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। तो एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन का जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाना है वो आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। A यूनियन B यूनियन C इज़ इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूनियन का, जो कि हमने यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये वाली साइड हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है और ये साइड हमारी राइट हैंड साइड है। तो हमने सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। ठीक है, तो अब ये हमने क्या करना है, पहले B यूनियन C फाइंड कर लेते हैं ब्रैकेट वाला। तो यहाँ पे हम लिखते हैं B यूनियन C इज़ इक्वल टू, B की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, तो B की वैल्यू लिख लेते हैं। उसके बाद सेंटर में यूनियन का साइन है तो यूनियन का साइन लगा लेते हैं और उसके बाद C की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 1 2। ठीक है, अब हमने इसका यूनियन फाइंड करना है, यानी कि हमने इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को मिला के लिख देना है अरेंज करके। तो सबसे पहले 0 लिख लेंगे, फिर 1 लिख लेंगे, फिर 2 लिख लेंगे। तो ये हमारा है B यूनियन C। अब इसके बाद इसको प्रॉपरली उतार लेते हैं A यूनियन B यूनियन C। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें A की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है एम्प्टी सेट। ठीक है, और यानी कि 5 है
और यूनियन लगाएंगे सेंटर में, और बी यूनियन सी फाइंड करके हमारे पास क्या आया है 0 1 2। तो हमने यहाँ पे लिख लेना है 0 1 2। अब इसके बाद देखें ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों का हमने यूनियन लेना है, यानी कि इनको हमने मिला के लिखना है। तो जब हम इनको इकट्ठा करके लिखेंगे तो यहाँ पर यही वाला सेट दोबारा रिपीट हो जाएगा, ठीक है। एम्प्टी सेट को हमने नहीं लिखना, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा यूनियन में, ठीक है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। तो राइट हैंड साइड है हमारी ए, अब इसमें ब्रैकेट स्टार्ट पे आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। हम यहाँ लिख लेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू नोट करते हैं। ए की वैल्यू जो है वो एम्प्टी सेट है, और यूनियन लगा के अब बी की वैल्यू लिखते हैं। तो बी की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो अब हमने इसका यूनियन फाइंड करना है, यानी कि इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को मिला के लिखना होता है। तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पे 0 है, तो इसका आंसर सिर्फ ये वाला सेट आ जाएगा 0, ठीक है। अब इसके बाद इसको फुल फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास क्या आया है 0 आया। यूनियन लगाएंगे और सी की वैल्यू लिखेंगे, वो है हमारे पास 0 1 2। तो अब हमने इसका यूनियन लेना है। तो यूनियन का मतलब होता है कि दोनों साइड्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखना, मिलाकर लिखना, अरेंज करके लिखना। तो यहाँ पर देखिए 0 है, तो यहाँ हम लिख देंगे 0, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे। तो ये देखें, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, ये हमारी राइट हैंड साइड है। दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब इसके बाद हमने सेकंड प्रॉपर्टी फाइंड करनी है। तो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी, तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो हमने ये फाइंड करना। तो इसके लिए हम जहाँ जहाँ हमने पिछली फॉर्मूला में यूनियन का यूज़ किया था, वहाँ पर अब इंटरसेक्शन का यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हमने सबसे पहले ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। तो इसके लिए सबसे पहले हमने बी इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लेना है। तो बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू लिखेंगे। तो बी की वैल्यू है हमारे पास 0, और इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और सी की वैल्यू लिखेंगे। तो सी की वैल्यू है 0 1 2, ठीक है। अब हमने इसका इंटरसेक्शन फाइंड कर लेना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों वैल्यूज़ में जो कॉमन वैल्यू है वो लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए 0 यहाँ है, यहाँ भी है, तो इसको हम लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 और 2 को नहीं लिखेंगे, सिर्फ 0 इसमें कॉमन है, तो 0 आ जाएगा। उसके बाद अब इसको प्रॉपरली लिख लेते हैं, जो हमारी पूरी लेफ्ट हैंड साइड थी उसे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करनी है। तो ए की वैल्यू हमारे पास है एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू लिखेंगे, वो हमारे पास है 0। तो अब देखें यहाँ पर हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें 5 है और यहाँ पर क्या है हमारे पास 0। तो दोनों में से कॉमन चीज़ तो कोई भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा एम्प्टी सेट, ठीक है। दोनों का कॉमन लेंगे तो दोनों में से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, ये एम्प्टी सेट है और ये 0 है, तो यहाँ पर कॉमन लेके एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है। अब हम लेते हैं इसी की राइट हैंड साइड को देखते हैं। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन सी जो है उसमें देखें ए की वैल्यू है हमारे पास एम्प्टी सेट और इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और बी की वैल्यू है हमारे पास 0, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इनका हमने इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन लेकर हमारे पास एम्प्टी सेट ही आ जाएगा। अब इसके बाद देखें हमने इसको प्रॉपर लिख लेना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हमारे पास एम्प्टी सेट आया, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और हम सी की वैल्यू लिख देंगे। तो सी की वैल्यू है 0 1 2,
अब हमने इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस सेट का कोई एलिमेंट इससे मैच नहीं कर रहा, तो कोई चीज़ भी कॉमन नहीं आ रही, तो यहाँ पर आ जाएगा एम्प्टी सेट इसका आंसर। तो यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो अब इसके बाद हम थर्ड प्रॉपर्टी फाइंड करते हैं। तो जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो हमारे पास उसने फाइंड करने का कहा है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो हमने ये वाली प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, तो इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन का फॉर्मूला ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने सबसे पहले, ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पर हम लेफ़्ट हैंड साइड सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी लिखकर आप बी की वैल्यू नोट करेंगे। तो बी की वैल्यू हमारे पास है 0। अब आगे इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और सी की वैल्यू हमारे पास है 0 1 2। तो अब हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में कॉमन वैल्यू हम लेते हैं। तो इसमें 0 यहाँ है, यहाँ भी है, तो ये कॉमन आ गया। ठीक है, ये हमारा इंटरसेक्शन है। आगे हमने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इसको फाइंड करना है। तो ए की वैल्यू लिख लेते हैं सबसे पहले। ए की वैल्यू है एम्प्टी सेट, यूनियन का साइन है सेंटर में, यूनियन का साइन लगा देते हैं। और बी इंटरसेक्शन सी है, तो वो हमारे पास क्या आया, 0। तो जब हम इसका यूनियन लेंगे, तो यूनियन का मतलब होता है कि आपने दोनों सेट के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखना है। ठीक है, तो जब इसको इकट्ठा करके लिखेंगे तो एम्प्टी सेट की तो कोई वैल्यू नहीं, 0 आ जाएगा सिर्फ यूनियन में। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब हमने फाइंड करनी है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करते हैं और उसके बाद ए यूनियन सी फाइंड करेंगे। तो ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। ए की वैल्यू है हमारे पास एम्प्टी सेट, यूनियन का साइन लगाएंगे और बी की वैल्यू है हमारे पास 0। तो अब हमने इसका यूनियन लेना है। तो यूनियन का मतलब इकट्ठा करके लिखना। तो यूनियन लेकर इसका हमारे पास आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने ए यूनियन सी फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखें हम लिख लेते हैं ए यूनियन सी। ए की वैल्यू है एम्प्टी सेट, यूनियन लगाएंगे और सी की वैल्यू है 0 1 2। ठीक है, तो अब हमने जब इसका यूनियन फाइंड करना है, तो यहाँ पर देखें यूनियन का मतलब होता है मिलाकर लिखना। तो एम्प्टी सेट को यहाँ हम नहीं लिखेंगे, हम लिख देंगे 0 1 2। तो ये इसका यूनियन है। अब इसको हम मुकम्मल लिख लेते हैं इसकी साइड को। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, तो ये लिखेंगे अब हम। अब ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड की थी, तो हमारे पास क्या आया था, ए यूनियन फाइंड करके, ए यूनियन बी फाइंड करके 0 आया और इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। और ए यूनियन सी फाइंड करके हमारे पास आया है 0 1 2। ठीक है, अब हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेट की कॉमन वैल्यूज़। तो हम देखेंगे दोनों सेट में क्या कॉमन है, 0 इधर भी है इधर भी है, तो बस यही कॉमन आ रहा है। तो देखें हमारी लेफ़्ट हैंड साइड भी यही थी हमारे पास। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड का भी यही आंसर था और राइट हैंड साइड का आंसर भी यही है। तो ये यहाँ पर लिख लेते हैं हम, लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। आगे फोर्थ वाली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो वो हमें ज़ुबानी याद होनी चाहिए। हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी।
तो अब हमने सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड फाइंड करनी है। तो लेफ़्ट हैंड साइड है हमारी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बी यूनियन सी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी यूनियन सी। बी की वैल्यू है हमारे पास 0 और यूनियन का साइन लगाएंगे, और सी की वैल्यू है हमारे पास, पहले बी यूनियन सी फाइंड करेंगे। तो बी की वैल्यू है हमारे पास 0, यूनियन का साइन लगाएंगे, और सी की वैल्यू है हमारे पास 0 1 2। तो अब सबसे पहले हमने इसका यूनियन फाइंड कर लेना है। तो यूनियन का मतलब हमने दोनों वैल्यूज़ को, दोनों एलिमेंट्स को मिला के लिखना है सेट के। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 1 2, ठीक है। ये हमारा यूनियन फाइंड हो गया। अब हमने यहाँ पे लिख देना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए की वैल्यू हमारे पास एम्प्टी सेट है, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, और बी यूनियन सी हमारे पास क्या आया है 0 1 2। अब इसमें हमने कॉमन वैल्यू देखनी है कि दोनों सेट में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पर इसका आंसर एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। अब आगे देखिए राइट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेते हैं और ए इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए की वैल्यू है एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन लगाकर बी की वैल्यू है 0। तो जब इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो हमारे पास एम्प्टी सेट ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। इसके बाद ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे। तो ए की वैल्यू है 5 और इंटरसेक्शन का साइन लगा के सी की वैल्यू लिखेंगे। तो सी की वैल्यू है 0 1 2, और जब इसका भी इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो हमारे पास दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब इसके बाद देखें हमने इसकी फुल फॉर्म लिखनी है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 5 आई है, वो लिख देंगे। यूनियन बी ए इंटरसेक्शन सी की हमारे पास क्या वैल्यू आई है, वो भी एम्प्टी सेट आया। तो जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास आंसर में भी एम्प्टी सेट ही आएगा। तो यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो सम नंबर, वो जो अगला पार्ट है सी वाला, उसमें वैल्यू है ए इज इक्वल टू एन, कोमा बी इज इक्वल टू जेड, कोमा सी इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो ये उसने हमें थर्ड पार्ट की वैल्यू दी हुई है और इसके अकॉर्डिंग हमने चारों प्रॉपर्टीज फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखें ए इज इक्वल टू एन जो है वो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी जो है वो जेड का यानी कि इंटीजर्स को, ऑल इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सी इज इक्वल टू क्यू, क्यू जो है वो तमाम जो रेशनल नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे देखें बुक में पेज नंबर 40 पे उसने ये बताया हुआ है कि n जो है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 सो ऑन, z जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है 0 +-1 +-2 सो ऑन, और q जो है वो सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स है x such that x such that x is equal to p over q where p, q element z and q is not equal 0। तो ठीक है, रेशनल नंबर्स हैं, q जो है वो रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले हमने एक चीज़ सीख लेनी है इस क्वेश्चन में जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर हम उसको सीख लेंगे तो हमें इन क्वेश्चंस को करने में मुश्किल नहीं होगी। तो यहाँ पे देखें मैंने एक जो है वो डायग्राम ड्रॉ की हुई है, ठीक है। तो इस डायग्राम के हिसाब से आप लोगों ने ये देखना है कि यहाँ पर सबसे पहले एक सर्कल है जो सबसे बड़ा है, ठीक है। उस सर्कल के अंदर क्यू है, यानी कि ये रेशनल नंबर को शो कर रहा है। उसके बाद जो उससे छोटा सर्कल है वो z का है, z जो है वो इंटीजर्स को शो कर रहा है। उसके बाद जो उससे भी छोटा है वो नेचुरल नंबर का है। तो आपने ये याद रखना है कि नेचुरल नंबर्स छोटे हैं, z जो है यानी कि जो इंटीजर्स हैं वो नेचुरल नंबर से बड़े हैं, और रेशनल नंबर जो है वो इन सबसे बड़े हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, रेशनल नंबर, इसमें सब नंबर्स आ जाते हैं, और जो नेचुरल नंबर है वो सबसे छोटा है, और जो इंटीजर्स है वो इन दोनों के दरमियान में है, यानी कि नेचुरल से बड़ा है। तो अब यहाँ पर देखें सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि जब आप n
यूनियन क्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, एन का यूनियन फाइंड करेंगे क्यू से। तो जब आपने क्यू से एन का यूनियन फाइंड करना है तो एन है छोटा नंबर और क्यू क्या है, बड़ा नंबर है। तो यूनियन फाइंड करते हुए हमने बड़ा नंबर लिखना है ताकि इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाए, ठीक है। यूनियन फाइंड करते हुए हमने क्या लिखना है, ग्रेटर नंबर लिखना है, ग्रेटर नंबर लिखना है। और अब देखें, अगर हमने इसी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है एन इंटरसेक्शन क्यू, तो इंटरसेक्शन फाइंड करते हुए आपने छोटा नंबर लिखना है, यानी कि एन को लिखना है ताकि इसके कॉमन उसमें भी मौजूद हो, ठीक है। इंटरसेक्शन फाइंड करते हुए छोटा नंबर लिखना है, एन छोटा है ना क्यू से, तो छोटा नंबर लिखना है। और वो यूनियन फाइंड करते हुए बड़ा नंबर लिखना है। तो आपने याद रखना, यहाँ पर इंटरसेक्शन फाइंड करते हुए हमने स्मॉलर नंबर लिखना है, ठीक है। देखें, एन सबसे छोटा है, जेड उससे बड़ा है और क्यू जो है वो इन सबसे बड़ा है। तो हमने इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। तो उसका हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर लेना है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन का। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमें ज़ुबानी लर्न होना चाहिए। तो इसमें यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड कर लेते हैं। हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो ब्रैकेट में है बी यूनियन सी, इसको फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा बी यूनियन सी। सबसे पहले बी की वैल्यू लिखेंगे, तो इसमें देखें बी की वैल्यू z है, तो बी की जगह पे क्या आ जाएगा z। उसके बाद यूनियन का साइन है तो हमने लगा देना है यूनियन। उसके बाद सी की वैल्यू पुट करेंगे, तो सी की वैल्यू क्या है, q। तो सी की जगह पर हम q लिख देंगे सी की प्लेस पे। अब हमने क्या करना है, इसका हमने लेना है यूनियन। तो मैंने आपको बताया था कि जब हमने z का u से यूनियन लेना है, तो ये देखें ये z है और ये हमारे पास q है, तो z और q। तो जब हमने z और q जब यूनियन लेना हो तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर नंबर को हमने लिखना है। तो z और q में ग्रेटर नंबर क्या है, q है। तो हमने इसका यूनियन लेते हुए आंसर क्या निकालना है, q। यूनियन में हमने ग्रेटर नंबर को लिखना है, तो q आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं a यूनियन b यूनियन c इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास n है तो ए की प्लेस में n लिख लेते हैं, यूनियन का साइन लगाते हैं और b यूनियन c फाइंड करके हमारे पास q आया है तो इसकी प्लेस पे हम q लिख लेते हैं। अब हमने n यूनियन q फाइंड करना है। तो ये देखें ये n है हमारे पास और ये है q, n छोटा है और q बड़ा है। तो यूनियन फाइंड करते हुए हम क्या लिखते हैं, बड़ा नंबर लिखते हैं, ग्रेटर लिखते हैं यूनियन फाइंड करते हुए। तो आपने याद रखना है कि यूनियन फाइंड करते हुए हमने ग्रेटर लिखना है। तो ग्रेटर q है तो इसका यूनियन भी आ जाएगा q। ए यूनियन बी यूनियन सी यहाँ लिख लेंगे। अब ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। तो राइट हैंड साइड है हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं जो ब्रैकेट में है। तो यहाँ लिख देंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए की प्लेस पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे वो n है और यूनियन का साइन आ जाएगा और b की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे वो z है, ठीक है। तो अब हमने n यूनियन z फाइंड करना है। तो ये हमारे पास n है और ये हमारे पास z है। तो मैंने आपको कहा था यूनियन फाइंड करते हुए बड़ा नंबर लिखना है। तो n छोटा है और z बड़ा है, तो z बड़ा है, ग्रेटर है। यूनियन फाइंड करते हुए ग्रेटर नंबर लिखना है तो z आएगा हमारा आंसर, ठीक है। z बड़ा है ना n से, तो यूनियन फाइंड करते हुए हमने बड़ा नंबर ही लिखना है। तो यहाँ पर z आ गया। अब a यूनियन b फाइंड कर लिया। अब इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे लिखते हैं a यूनियन b यूनियन c, ठीक है। तो a यूनियन b की आंसर हमारे पास क्या आया, z आया। यूनियन लगाएंगे और c की प्लेस पे हम उसकी वैल्यू लिख देंगे q, वो हमने यहाँ लिख दी। अब हमने z यूनियन q फाइंड करना है। तो ये देखें ये z है और ये q है, तो q बड़ा है ना, तो हमने यूनियन फाइंड करते हुए बड़ा नंबर लिखना है। तो यहाँ पे देखें यूनियन फाइंड करते हुए ग्रेटर नंबर लिखना है। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा q, क्योंकि z छोटा है q बड़ा है, तो यूनियन फाइंड करते हुए हमने बड़ा नंबर लिखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर q।
आपने याद रखना है यूनियन फाइंड करते हुए ग्रेटर नंबर लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है, ये दोनों इक्वल आ गई हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो अब हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लेते हैं यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे जो ब्रैकेट में है हमारे पास, यहाँ पे लिख लेंगे बी इंटरसेक्शन सी। तो बी की प्लेस पे बी की वैल्यू लिख देंगे, वो z है हमारे पास, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और सी की प्लेस पे सी की वैल्यू लिखेंगे, वो हमारे पास q है। अब जब हमने z इंटरसेक्शन q फाइंड करना है, तो z इंटरसेक्शन q फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखें ये z है हमारे पास और ये q है। तो यहाँ पर देखें हमने इंटरसेक्शन फाइंड करते हुए स्मॉलर नंबर लिखना था, तो z और q में स्मॉलर नंबर z है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। इंटरसेक्शन फाइंड करते हुए आपने याद रखना है स्मॉलर नंबर लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर इसको फुल फॉर्म लिख लेते हैं a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो a की प्लेस पे हम a की वैल्यू नोट कर लेते हैं, a की वैल्यू है z, उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और b इंटरसेक्शन c की वैल्यू हम लिखेंगे, वो हमारे पास है यहाँ पर z, ठीक है। तो a की प्लेस पे हमने यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो z नहीं है, यहाँ पर a की वैल्यू n है, ठीक है। a की वैल्यू n आएगी और इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और b इंटरसेक्शन c की प्लेस पे z आ जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू n है, उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन है, उसके बाद b इंटरसेक्शन c की वैल्यू हमारे पास z आई है, वो लिख लेना। अब हमने n इंटरसेक्शन z फाइंड करना है, तो n ये है और z ये है। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो हमने स्मॉलर नंबर लिखना है, तो स्मॉलर नंबर n है हमारे पास, z तो बड़ा है ना, स्मॉलर नंबर क्या है n। तो यहाँ पर आंसर में हम क्या लिखेंगे, n, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसके बाद हमने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ठीक है। ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो अब हमने सबसे पहले इंटरसेक्शन b फाइंड कर लेना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं a इंटरसेक्शन b। अब a की प्लेस पे a की वैल्यू लिख लेते हैं, वो है n, और इंटरसेक्शन का साइन लगा के b की प्लेस पे b की वैल्यू लिख लेते हैं, वो है z। अब n इंटरसेक्शन z निकालना है, तो यहाँ पर देखें ये n है और ये z है, तो इंटरसेक्शन निकालते हुए हमने स्मॉलर नंबर लिखना है, स्मॉलर। तो स्मॉलर नंबर हमारे पास n है, तो यहाँ पर आंसर में हम लिख देंगे n, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पर हमने इसकी फुल फॉर्म लिखनी है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो यहाँ पर a इंटरसेक्शन b की वैल्यू हमारे पास n है, इंटरसेक्शन लगाएंगे और c की प्लेस में हम लिख देंगे यहाँ q। अब हमने इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो यहाँ पर तो n की प्लेस a इंटरसेक्शन b की प्लेस पे हमने n की वैल्यू लिखी है, इंटरसेक्शन का साइन लगाया और c की प्लेस पे q लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पर इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, तो n इंटरसेक्शन q फाइंड करना है, ये n है और ये q है। तो इंटरसेक्शन फाइंड करते हुए हम स्मॉलर नंबर लिखते हैं, तो n को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा n। इस तरह देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर हमारा n आया और राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारा n आया। तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अब हमने डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन जो है वो फाइंड करनी है। इसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास a यूनियन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास a यूनियन b इंटरसेक्शन c। तो सबसे पहले हम b इंटरसेक्शन c फाइंड करते हैं, वो हम यहाँ लिख लेते हैं b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू b की प्लेस पे b की वैल्यू पुट कर देंगे, वो हमारे पास z है, और इंटरसेक्शन का साइन लगाकर c की प्लेस पे c की वैल्यू पुट करेंगे, वो q है। तो अब z इंटरसेक्शन q फाइंड करना है, तो यहाँ पे z और यहाँ q है। जब इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो इंटरसेक्शन में हमने स्मॉलर नंबर लिखना होता है,
तो यहाँ पे देखें स्मॉलर नंबर में z आएगा क्योंकि z जो है वो q से छोटा है। तो यहाँ पर हमारे पास इंटरसेक्शन में क्या आएगा, z। आपने याद रखना है कि इंटरसेक्शन में लिखते हुए हमने स्मॉलर नंबर लिखना है। अब इसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं a यूनियन b इंटरसेक्शन c। तो a की प्लेस पे a की वैल्यू लिखेंगे, a की वैल्यू हमारे पास n है, यूनियन का साइन लगाएंगे और b इंटरसेक्शन की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, वो z है। तो अब हमने n यूनियन z फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखें n और z इनका हमने यूनियन लेना। तो यूनियन में हम ग्रेटर नंबर लिखते हैं, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, z लिखेंगे क्योंकि z बड़ा है। तो यहाँ पर यूनियन में हमारे पास आ जाएगा z, क्योंकि यूनियन फाइंड करते हुए हमने ग्रेटर नंबर लिखना है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब हमने फाइंड करनी है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। तो सबसे पहले हम a यूनियन b फाइंड कर लेते हैं और a यूनियन c फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे a यूनियन b, a की प्लेस पर a की वैल्यू लिख लेते हैं, वो है n, यूनियन का साइन लगाएंगे और b की प्लेस पे b की वैल्यू लिख लेते हैं, वो z है। यहाँ पे लिख लेंगे a यूनियन b। अब n यूनियन z फाइंड करना है, तो ये n है और ये z है। तो यूनियन में हम ग्रेटर नंबर लिखते हैं, तो n और z में ग्रेटर z है, तो इसका आंसर आ जाएगा z। यूनियन में हमने ग्रेटर नंबर लिखना है। अब उसके बाद a यूनियन c फाइंड कर लेते हैं। तो a की प्लेस पे a की वैल्यू लिख देंगे, वो n है, यूनियन का साइन लगाएंगे और c की प्लेस पे c की वैल्यू लिखेंगे, वो q है। तो जब हमने इसका यूनियन फाइंड करना है, तो ये देखें n यूनियन q फाइंड करने को कह रहे हैं, तो q सबसे बड़ा है, तो यूनियन में हम ग्रेटर नंबर ही लिखते हैं, तो q इसका आंसर आ जाएगा। हमने यहाँ लिख देना है q। अब हमने इसकी फुल फॉर्म नोट करनी है, a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, ठीक है। अब a यूनियन b की प्लेस पे हम वैल्यू लिखते हैं, वो z है, वो आ जाएगी, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और a यूनियन c की प्लेस पे उसकी वैल्यू आ जाएगी q। अब z इंटरसेक्शन q फाइंड करना है, तो z हमारे पास ये है और q ये है। तो इंटरसेक्शन फाइंड करते हुए हम स्मॉलर नंबर लिखते हैं, तो स्मॉलर नंबर क्या है हमारे पास, z। तो इसका आंसर क्या आएगा, z। तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी z आ गई और राइट हैंड साइड भी z आ गई, तो दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं हमारे पास। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो लास्ट प्रॉपर्टी जो हमने फाइंड करनी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो उसका हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं, वो हमारे पास है a इंटरसेक्शन b यूनियन c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c, ठीक है। तो सबसे पहले हम b यूनियन c फाइंड कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ पे पहले हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन c, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले b यूनियन c फाइंड करेंगे, वो हम यहाँ लिख लेते हैं b यूनियन c। अब b की प्लेस पे b की वैल्यू लिखते हैं, तो b की वैल्यू है हमारे पास z, यूनियन का साइन लगाएंगे और c की वैल्यू हमारे पास है q। तो हमने z यूनियन q फाइंड करना है, तो z यूनियन q ये है, यूनियन में हम ग्रेटर नंबर लिखते हैं, तो q इसमें ग्रेटर नंबर है, तो इसका आंसर आ जाएगा q। b यूनियन c का आंसर ये आएगा। अब उसके बाद देखें यहाँ पे आ जाएगा a इंटरसेक्शन b यूनियन c। अब यहाँ पर a की प्लेस पे a की वैल्यू लिखेंगे, वो n है, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और इसकी वैल्यू लिखेंगे, वो है q। तो n इंटरसेक्शन q फाइंड करना है, तो यहाँ पर देखें n ये है और q ये है। तो इंटरसेक्शन फाइंड करते हुए हम स्मॉलर नंबर लिखते हैं, तो क्या स्मॉलर है, n स्मॉलर है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा n। इंटरसेक्शन फाइंड करते हुए आपने याद रखना है हमने स्मॉलर नंबर लिखना है। तो उसके बाद हम ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब हमने फाइंड करनी है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड है a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं a इंटरसेक्शन b। तो यहाँ लिख देते हैं a इंटरसेक्शन b। अब यहाँ पर देखें a की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, वो हमारे पास है n, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और b की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, वो हमारे पास है z। तो जब इनका आंसर निकालेंगे n इंटरसेक्शन z, तो ये हमारे पास n है और ये z है। तो इंटरसेक्शन निकालते हुए हमने स्मॉलर नंबर लिखना है, तो n और z में स्मॉलर नंबर n है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा n। अब उसके बाद a इंटरसेक्शन c फाइंड करना है, तो a की प्लेस पे उसकी वैल्यू लिखेंगे n, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और c की प्लेस पे उसकी वैल्यू लिखेंगे q। अब हमने n इंटरसेक्शन
क्यू फाइंड करना है तो एन इंटरसेक्शन क्यू फाइंड करेंगे। तो इंटरसेक्शन लेते हुए स्मॉलर नंबर लिखते हैं, तो स्मॉलर नंबर एन है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एन। अब इसकी हम फुल फॉर्म लिख लेते हैं, एन इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हमारे पास एन आया, यूनियन लेकर अब ए इंटरसेक्शन सी का आंसर हमारे पास एन आया। तो जब एन यूनियन एन हमने लेना है तो हमारे पास आंसर भी एन ही आएगा। तो यहाँ पर हम यूनियन दोनों का लेंगे तो एन आ गया हमारे पास। तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो इट मीन्स आंसर हमारा ट्रू है। यहाँ हम लिख लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमने चारों प्रॉपर्टीज़ फाइंड कर ली हैं।